तमाम मुश्किलातों के बाद शीतल राजपूत और आलोक भटनागर बगदाद से लौट आए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शीतल, क्या हाल है इराक का? विनोद, अगर आज का देखें तो अब हाल जो है वो सुधर रहा है, लेकिन जब हम वहाँ मौजूद थे और जब हम इराक के अलग अलग शहरों से होते हुए अंदर गए, उस वक्त हाल बहुत ख़राब था। भूखमरी थी, लूटमार हो रही थी, ज़रूरत की चीज़ें लोगों को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे हालात जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं। शीतल, हम शुरू करते हैं साफवान से। जब आप पहली बार कुवैत से आपने इराक सीमा को पार किया, आपने और आलोक ने कुवैत सीमा को पार किया और पहली आप हिंदुस्तानी महिला पत्रकार बनी, जब आप इराक के अंदर घुसी, उस वक्त कैसा लग रहा था? कैसे आप अंदर जा पाई? विनोद, अंदर जाने की मनाही थी और उन दिनों अगर आपको याद हो तो हालात बहुत टेंस थे। बॉर्डर जो कुवैत और इराक का बॉर्डर था वो बंद था, खुला नहीं गया था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कोalition फोर्सेस से प्लीड किया कि हमें अंदर जाने दिया जाए। उसके अलावा कुवैत की गवर्नमेंट से प्लीड किया कि पत्रकारों को अंदर जाने दिया जाए, लेकिन क्योंकि कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी पिछले कुछ दिनों में, तो इसलिए वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पत्रकार भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। और फिर हमें ये पता चला कि जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, कुवैत की रेड क्रॉस सोसाइटी है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन एड का एक वो पूरा लेके जा, कुछ ट्रक लेकर जा, और एक हमारे लिए मौका है कि हम उसके साथ में अंदर जा पाएँ। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मना किया कि नहीं, सेफ़ नहीं है और साथ में फोर्सेस नहीं होंगे तो आप नहीं जाइए, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमसे कहा ठीक है, आप हमारी एम्बुलेंस में बैठ जाइए। और किसी तरह से मैं और आलोक और कुछ चाइनीज़ पत्रकार, 4-5 पत्रकार, हम लोग उनकी एम्बुलेंस में उनके साथ सवार हो गए। और फिर वो जो पूरा का पूरा उनका कॉन्वॉय गया वहाँ पर एड लेकर, तो उस एम्बुलेंस में सवार होकर हम लोग भी वहाँ पहुँचे। इनका इंटरव्यू उस दौरान, जबकि सबसे ज़्यादा सभी चैनल, सभी न्यूज़पेपर्स इन्हीं के इंटरव्यू की तलाश में ढूंढ रहे थे और किसी को मिल नहीं पा रहे थे, किसी की इनसे बात नहीं हो पा रही थी चलाबी साहब से। इनसे आपकी बात कैसे हुई? कैसे आपने इनको ढूंढ निकाला? जी विनोद, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अधिकांश लोग जो इराक बगदाद तक पहुँचे वो जॉर्डन के रास्ते से गए, और लेकिन हमने ये तय किया कि दक्षिण इराक के कुवैत के बॉर्डर पार करके हम जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता मुश्किल है और हम सारे जितने भी टाउन्स हैं जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ के हालात का जायजा करते हुए, इसे शूट करते हुए जाएंगे। इसलिए कोई टीम उस तरफ से नहीं गई और हम ही लोग गए। और नसीरिया में उन दिनों अहमद चलाबी कैंप कर रहे थे और उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो हमें वहाँ वो मिल गए और हमने उनसे बातचीत कर ली। एक और